पुस्तक का नाम विकृत चिंतन, रोग शोक का मूलभूत कारण। ऑडियो 1। भूमिका। महत्वपूर्ण यह नहीं कि कोई व्यक्ति कितनी लंबी जिंदगी जीता है, महत्वपूर्ण यह है कि उसका जीवन कितना सार्थक और सोद्देश्य है। साधन सुविधा संपन्न लंबा जीवन भी एक दुर्बह भार बन जाता है यदि उसके साथ आदर्श और सिद्धांत ना जुड़े हों तो। अब तो यह भी अनुभव किया जाने लगा है कि व्यक्ति अपने जीवन की व्यर्थता से इतना ऊब भी सकता है कि किसी भी क्षण आत्महत्या का निश्चय कर बैठे। गौरव और गरिमा तो इस बात में है कि व्यक्ति उच्च मानवीय आदर्शों, उत्कृष्ट आस्थाओं और आदर्शवादी मान्यताओं को अपनाते हुए आत्मा की उन्नति के लिए निरंतर प्रयत्न करता रहे। तभी जीवन का आनंद है और जीने में संतोष है। अन्यथा उद्देश्य को भूलकर की गई यात्रा का अंत कहाँ होगा? यात्री उसमें अपने आप को कहाँ नष्ट कर लेगा अथवा कब अपनी यात्रा को व्यर्थ समझकर खींच उठेगा, कहना कठिन है। पहला शीर्षक है, आकांक्षाओं को विकृत ना होने दें। असंतोष मानसिक दरिद्रता का चिन्ह है। यह एक ऐसा मानसिक संताप है जो मनुष्य को निरंतर गीली लकड़ी की तरह कष्ट के साथ जलाया करता है। इसकी उत्पत्ति अभाव की भावना से होती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य अपने को अन्यों की तुलना में दीनहीन समझता है। ईर्ष्या एवं हीनता की भाव इसी कारण पैदा होते हैं। असंतुष्ट व्यक्ति से प्रसन्नता दूर चली जाती है तथा खिन्न रहना उसका स्वभाव बन जाता है। वह हर क्षण अपने अंदर रोष, क्षोभ तथा तनाव का अनुभव करता है तथा हर प्रकार के शोक संताप को आमंत्रित करता रहता है। खिन्नता असंतुष्ट मन की अभिव्यक्ति है। असंतोष सिवाय कुढ़ने, कुंठा, विषाद के कुछ हाथ नहीं लगता। आशा, उत्साह एवं काम करने की क्षमता उससे नष्ट होने लगती है। मन ही मन कुढ़ते रहने से कोई काम करने को जी नहीं चाहता और यदि कोई काम जैसे तैसे किया भी जाता है तो मनोयोग के अभाव में कार्य में वह कुशलता नहीं आ पाती जिसको देखकर संतुष्ट हुआ जा सके। जीवन को सरल एवं सफल बनाने के लिए असंतोष रूपी मानसिक व्याधि का परित्याग बहुत आवश्यक है। आज की भौतिक संघर्षपूर्ण जीवन में असंतोष रूपी व्याधि छूत के समान बढ़ती जा रही है। इस वृद्धि के अनेक कारण हैं, जिनमें प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति प्रमुख है। स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना मनुष्य को आगे बढ़ने में सहायक होती है एवं निरंतर प्रेरणा देती है। आगे बढ़ने की आकांक्षा से प्रेरित हो व्यक्ति जी जान से जुट जाता है तथा किसी से पीछे ना रहने का हर संभव प्रयास करता है। किंतु यह गुण तब दोष बन जाता है जब अनावश्यक प्रतियोगिता की स्पर्धा पाल ली जाती है, जिन वस्तुओं की ना तो जीवन में आवश्यकता है और ना ही उपयोगिता। ऐसी आकांक्षाओं से अशांति के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगता। आज अधिकांश व्यक्ति इसी प्रकार के अनावश्यक फैशन, प्रदर्शन, विलास की वस्तुओं तथा खर्चीले जीवन की स्पर्धा में लगे हैं। प्रतिस्पर्धा की इस भावना का सदुपयोग जीवन के क्षेत्र में मितव्ययिता, सादगी, सज्जनता, परोपकार जैसे सद्गुणों के समावेश करने में हो तो सुख शांति का कहीं अभाव नहीं दिखाई देता। महापुरुषों ने सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत का प्रतिपादन इसी दृष्टि से किया है। इस प्रकार के जीवन दर्शन को अपनाने वाला कभी असंतोष से दूषित नहीं होता। आकांक्षाओं के महत्व ने कभी इनकार नहीं किया जा सकता। प्रगति के लिए यह आवश्यक भी है, किंतु उनका औचित्यपूर्ण होना आवश्यक है। यदि मनुष्य के हृदय में आकांक्षाओं का उदय होना समाप्त हो जाए तो विकासशीलता का भाव अस्त हो जाएगा। आज संसार का जो विकसित स्वरूप दिखाई पड़ रहा है वह बहुत से व्यक्तियों की आकांक्षाओं का ही प्रतिफल है। वैज्ञानिक, कवि, कलाकार, शिल्पी, साहित्यकार की आकांक्षाओं के फलस्वरूप ही संसार में साहित्य, अनुसंधान, सृजन तथा सौंदर्य दिखलाई देता है। विकासशीलता का वर्तमान स्वरूप जो विश्व में दृष्टिगोचर हो रहा है उसमें मनुष्यों की स्वस्थ आकांक्षाएं ही फलीभूत हुई हैं, चाहे वह विज्ञान, कला, अर्थ, राजनीति के क्षेत्र में हो अथवा धर्म एवं दर्शन के क्षेत्र में। अस्तित्वमय जगत सृजनेच्छा की ही अभिव्यक्ति है। आकांक्षा के अभाव में सृजन एवं प्रकाश असंभव है। श्रेष्ठ आकांक्षाएं जहां मनुष्य को महान बनाकर उसके जीवन में सुख संतोष का समावेश करती हैं, वहीं निकृष्ट एवं विकृत आकांक्षाएं उसे
दुख, दारिद्र्य, अशांति के नर्क में ढकेल देती हैं। एक सुख शांति का जीवन में समावेश करती हुई समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होती है तथा वहीं दूसरी अशांति, क्लेश आदि में जीवन के दिन पूरा करती है। शान शौकत, व्यसन, विलास, बहुत प्रदर्शन, अपव्यय आदि की दूषित आकांक्षाएं निकृष्ट एवं हेय मानी गई हैं, जिनसे समाज एवं संसार का हित संपादित होता है, उन्हें श्रेष्ठ कहा गया है। श्रेष्ठ आकांक्षाओं से प्रेरित व्यक्ति अपने जीवन में उन चीजों को स्थान नहीं देते जिनसे समाज का अहित होता है। उनका सारा समय श्रम श्रेष्ठता के अभिवर्धन में लगा रहता है। वे अपनी क्षमता एवं शक्ति का दुरुपयोग इंद्रियों की भोग लिप्सा की पूर्ति के लिए नहीं करते। वे अपनी शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों का उपयोग श्रेष्ठता की ओर बढ़ने में करते हैं। महत्वाकांक्षाओं का लक्ष्य यदि आदर्शवादी वरिष्ठता को रखा जा सकता है तो ही उभय पक्षीय प्रयोजन पूरे होते हैं। आरंभ से ही आत्मसंतोष मिलने लगता है। इस प्रयास में सत्प्रवृत्तियां उभरती और उपयोगी आदतें परिपक्व होती हैं। व्यक्तित्व का परिष्कार इस मार्ग पर चलने वालों को दैवी वरदान की तरह मिलता है, जिसकी कीमत पर जो महत्वपूर्ण है उसे कुछ भी आसानी से खरीदा जा सकता है। आदर्शवादी महत्वाकांक्षा अपने लिए जितनी लाभदायक होती है उससे अधिक जनसाधारण के लिए उपयोगी सिद्ध होती है। महामानवों को अनिवार्यतः लोक सेवा में प्रवृत्त होना होता है। अतएव उनके प्रयास परिश्रम से अनेकों का भला होना और बदले में सहयोग भरा श्रद्धा सद्भाव मिलना स्वाभाविक है। भौतिक महत्वाकांक्षाएं पानी के बबूले की तरह अपना चमत्कार दिखलाती और थोड़ी सी स्वार्थ सिद्धि का जायका चखाती विस्मृति के गर्त में चली जाती हैं, जबकि आदर्शवादिता समुद्र में खड़े प्रकाश स्तंभों की तरह अपना गर्वोन्नत मस्तक उठाए खड़ी रहती है। इस ऊंचाई और रोशनी से नाविक अपनी प्राण रक्षा करते और दर्शक सराहते हुए उधर से निकलते हैं। महत्वाकांक्षाएं श्रेयस्कर भी हैं और हेय भी। यदि वे क्षुद्र प्रयोजनों में लगे तो हेय, और यदि सत प्रयोजनों की दिशा में चल पड़े तो समझना चाहिए उनसे अधिक या श्रेष्ठ उपलब्धि और कोई हो नहीं सकती। कथा सरित सागर में एक रोचक कथा आती है। चांडाल कुल में जन्मी एक कन्या को अपने कुल वंश से घृणा हो गई। युवावस्था में प्रवेश करते ही उसने निश्चय किया कि वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से विवाह करेगी, अन्यथा कौमार्य व्रत धारण निभाएगी। इस महत्वाकांक्षा से अभिप्रेरित होकर वह सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति की खोज में निकल पड़ी। एक नगर में उसने एक बड़ा जुलूस जाते देखा। हजारों की संख्या में सैनिक पैदल एवं घोड़े पर सवार राजा का अनुगमन कर रहे थे। कुछ युवतियां चवर डुला रही थी, यह सोचकर कि सबसे बड़ा व्यक्ति यही हो सकता है। कन्या प्रफुल्लित हो उठी और पीछे पीछे चल पड़ी। राजा से विवाह करने का उसने निर्णय लिया। मार्ग में एक सन्यासी गुजरा। राजा की दृष्टि जैसे ही सन्यासी पर पड़ी, वह हाथी से उतर पड़ा और उसके चरणों में नमन किया। कन्या सोचने लगी कि राजा से बड़ा तो सन्यासी है, मुझे विवाह सन्यासी से करना चाहिए। राजा को छोड़कर वह सन्यासी के पीछे चलने लगी। आबादी से दूर जंगल में स्थित सन्यासी एक मंदिर में पहुंचा। देव मूर्ति को प्रणाम करके वह ध्यानस्थ हो गया। किम कर्तव्य विमूढ़ बनी वह अपने निर्णय पर पश्चाताप करने लगी। मूर्ति को बड़ा जानकर उससे विवाह की आकांक्षा लिए वह वहीं बैठ गई। कुछ समय बाद मंदिर में एक कुत्ता आया। अपनी सहज प्रकृति के अनुसार उसने मूर्ति के ऊपर ही मूत्र त्याग कर दिया। महत्वाकांक्षी कन्या पुनः पश्चाताप करने लगी। कुत्ता जैसे ही मंदिर से निकला, विवाह के योग वांछित पात्र जानकर वह उसके पीछे चल पड़ी। चलते चलते कुत्ता एक चांडाल बस्ती में जा पहुंचा और एक झोपड़ी के समक्ष जाकर भौंकने लगा। आवाज सुनकर एक युवक बाहर निकला। कुत्ते ने युवक को जैसे ही देखा, उसके पैरों में लौटकर पांव को चाटने लगा। अपनी ही बस्ती और अपनी ही बिरादरी में उपयुक्त और श्रेष्ठ विवाह योग्य पुरुष को देखकर वह अपने आप को धिक्कारती रही। युवक के समक्ष कन्या ने विवाह का प्रस्ताव रखा। सुशील एवं रूपवती जानकर उसने विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और दोनों गृहस्थ जीवन के बंधन में बंध गए। कथा सामान्य होते हुए भी असामान्य प्रेरणा देती तथा मानवीय प्रवृत्ति का बोध कराती है। उद्धत भौतिक महत्वाकांक्षाएं मनुष्य को इसी प्रकार परेशान करती हैं।
बड़ा बनने, बड़प्पन पाने की इच्छा से प्रेरित होकर मनुष्य अपने सहज क्रम और उपलब्ध परिस्थितियों को छोड़कर जीवन पर्यंत बंदरों की तरह उछल कूद करता, मचक मचक करता रहता है। दूर के ढोल सुहावने जैसी मनोवृत्ति के कारण उपयुक्त अनुपयुक्त भले बुरे के बीच अंतर करते नहीं बनता। वर्तमान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और उपलब्ध परिस्थितियां स्वयं विकास के लिए सर्वोत्तम साधन है। इस तथ्य से अवगत ना होने के कारण ही भटकाव बना रहता है। जो है इससे लाभ उठाने की नीति अपनाकर उपलब्धियों का सदुपयोग करते नहीं बनता और जो नहीं है उसे प्राप्त करने की आकांक्षा मन में बनी रहती है। फलतः मनुष्य सदा असंतुष्ट तथा अशांत ही बना रहता है। विश्लेषण करने पर पता चलता है कि महत्वाकांक्षा का कोई और छोर नहीं, उनकी ना कोई सीमा है ना मर्यादा, अतएव उनकी पूर्ति भी असंभव है। बलवान बनने, बुद्धिमान होने, संपत्ति एकत्रित करने, श्रेय सम्मान पाने जैसी कितनी ही इच्छाएं ऐसी हैं जिनका कहीं कोई अंत नहीं है। मनुष्य कितना ही प्रयत्न क्यों ना करे, शेर और हाथी जैसी शक्तिशाली नहीं बन सकता। एक महत्वाकांक्षा किसी प्रकार पूरी भी हो जाए तो भी इतने मात्र से संतुष्टि नहीं मिल जाती। एक के पूरी होते ही दूसरी उठ खड़ी होती है। बुद्धिमान में धनवान बनने, धनवान में प्रतिष्ठा पाने, बलवान में धन संग्रह करने की इच्छा देखी जाती है। यह इस बात का परिचायक है कि भौतिक महत्वाकांक्षाएं का ना अंत नहीं और ना ही उनकी आपूर्ति संभव है। पूर्ति का अभाव असंतोष एवं अशांति को जन्म देता है। फलतः अनेकानेक प्रकार के सामाजिक विग्रह प्रतिस्पर्धा स्वरूप खड़े होते रहे। उपरोक्त विवेचना से यह शंका उत्पन्न हो सकती है कि धनवान, बुद्धिमान, बलवान बनने की आकांक्षा अनुचित है, पर बात ऐसी नहीं है। जो आकांक्षाएं व्यक्तिगत स्वार्थ से अभिप्रेरित होती हैं, वे बुरी हैं। संकीर्णता की परिधि से बाहर निकलकर स्वार्थपरता के धरातल से ऊपर उठकर जब वे परमार्थ का, लोक कल्याण का माध्यम बन जाती हैं, तो उनकी सराहना की जाती है। मूलतः ना तो धन का संग्रह बुरा है, ना ही ज्ञान का अर्जन। शक्ति सामर्थ्य भी अपने में महत्वपूर्ण है, पर जब इनका लक्ष्य उद्दत प्रदर्शन और अपने अहंकार को पोषण देना होता है तो ये भत्सना के पात्र बनते हैं। आलोचना उस मनोवृत्ति की होती है जो मनुष्य को नीति अनीति कुछ भी अपनाने को बाध्य करती है। महत्वाकांक्षी व्यक्ति अहंकारी होता है, साथ ही निष्ठुर भी। अपनी भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए वह कुछ भी कर सकता है। इतिहास के पन्ने इसकी गवाही देते हैं। हिटलर, मुसोलिनी, नेपोलियन, सिकंदर, इनकी विश्व विजय की महत्वाकांक्षा ने कितना नरसंहार किया यह सभी जानते हैं। युद्धों के इतिहास इनकी ही परिणति है। अधिकांश संघर्षों का कारण ये महत्वाकांक्षाएं ही होती हैं, जो प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या और द्वेष को जन्म देती हैं। अंतरराष्ट्रीय तनावों में उनकी प्रधान भूमिका होती है, अतएव इनसे अपने को बचाए रखना आवश्यक है। ज्ञानार्जन के लिए प्रयत्न किए जाएं, पर उनका उद्देश्य व्यक्तिगत अहमता को परिपोषण देना अथवा उद्धत प्रदर्शन ना होकर समाज को लाभान्वित करना हो। शक्ति संपन्न बनना भी अच्छा है, पर दूसरों को खाने गिराने और अपना स्वार्थ साधने जैसी मनोवृत्ति उसमें ना हो। अर्जित सामर्थ्य से दूसरों को सहयोग पहुंचाना हो, यही बात धन संग्रह के संदर्भ में भी लागू होती है। ईमानदारी और श्रम पूर्वक धन कमाया जाए, संग्रह किया जाए, पर उस संग्रह का लक्ष्य स्वयं उपभोग तक सीमित न रहे, अन्यों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। महान बनने, बढ़ चढ़कर त्याग बलिदान का उदाहरण प्रस्तुत करने जैसी आकांक्षा उठे तो ही वह महत्वाकांक्षा व्यक्ति एवं समाज के कल्याण का कारण बनती है। मनुष्येतर जीव अपनी मूल प्रवृत्तियों के अनुरूप आचरण करते तथा प्रकृति प्रेरणा से गतिशील रहते हैं। मनुष्य की स्थिति उनसे भिन्न है। इच्छा, आकांक्षा और विचारणा की ऐसी सामर्थ्य उसे मिली है जिसका उपयोग करके वह जैसा चाहे बन सकता है। वह देवता बन सकता है और दानव भी। वह पूर्णतया उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। कुछ व्यक्ति प्रचलित लोक प्रवाह की पदनोन्मुखी धारा को चीरते हुए
अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करते ऊंचे उठते और सामान्य से असामान्य महामानवों की श्रेणी में जा पहुंचते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी होते हैं जो इस प्रवाह में बहते हुए नर पिशाचों की श्रेणी में आ पहुंचते हैं। एक उन्हीं परिस्थितियों में देव मानव बन जाता है, जबकि दूसरा नर पशु, नर पिशाच। इतना अधिक अंतर क्यों? इस प्रश्न पर जब विचार करते हैं तो एक ही तथ्य हाथ लगता है कि एक अपनी इच्छा आकांक्षा को परिष्कृत परिमार्जित करता रहता है, आचरण को पवित्र सद्भाव संपन्न बनाता रहा, पशुवत प्रवृत्तियों को बलात् नियंत्रित किया, फलतः क्रमशः ऊंचे उठते हुए महामानव देव मानव की श्रेणी में जा पहुंचा। दूसरे ने अपनी निम्नगामी प्रवृत्तियों को निरंकुश रखा, उन्हें क्रीड़ा करने की खुली छूट दे दी। निष्ठुरता, उच्छृंखलता इस सीमा तक बढ़ी कि उन्होंने उसकी अंतः संवेदनाओं को रौंद डाला। भाव संवेदनाओं के अभाव में आकांक्षाएं विकृत होती चली गईं। विकृत महत्वाकांक्षाओं की परितृप्ति के लिए वह ऐसा कुकृत्य करने लगा जो पशुओं को भी शोभा देता है। इतिहास के पृष्ठों पर ऐसे नर पिशाचों का नाम भी काले अक्षरों में अंकित है, जिनके कारनामों को पढ़कर आज भी मन घृणा से भर उठता है और सहज ही उनके प्रति आक्रोश उभरता है। हंगरी के सिल्वेस्टर मटुस्का का नाम ऐसे नर पामरों में आता है, जो एक प्रख्यात कंपनी का मालिक था। धन की कमी नहीं थी, उसे दूसरों को पीड़ा से मरते देखकर आनंद आता। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर में उल्लेखित घटना के अनुसार वह लोगों की हत्या करने के लिए अकेले ही ताना बाना बुनता, कुचक्र रचता रहता था। उसे रेल दुर्घटनाएं कराने तथा उससे मरते हुए व्यक्तियों को देखकर अत्यंत हर्ष होता था। अपने जीवन काल में उसने सैकड़ों दुर्घटनाएं कराई तथा हजारों व्यक्तियों को अकाल मृत्यु की गोद में पहुंचाया। अंततः एक दुर्घटना के बाद वह पकड़ा गया। हजारों व्यक्तियों की हत्या का उस पर अभियोग था। न्यायालय के समक्ष पूछे जाने पर कि वह ऐसा जघन्य अपराध क्यों करता है, उसने स्पष्ट उत्तर दिया कि उसे तड़पते हुए मरते लोगों को देखकर विशेष प्रसन्नता होती थी। मनःशास्त्रियों ने उसका अध्ययन करने पर उसे विक्षिप्त घोषित किया, पर न्यायालय ने उसके अन्य सभी कार्यों को असामान्य देखते हुए अपराधी घोषित किया। उसे अंत में फांसी पर लटका दिया गया। मैसेच्यूसेट में जन्मा कुर्टेन नामक अपराधी का बचपन ही गंभीर अपराधों से शुरू हुआ। अपराधों की एक संस्था से उसका संपर्क 10 वर्ष की आयु में ही हो गया। अपराधी दल के सरदार द्वारा उसकी परीक्षा एक छोटे जीवित बच्चे को नदी में बहा देने के रूप में की गई। जैसे ही उसने बच्चे को नदी की धारा में फेंका, एक दूसरा लड़का उसे बचाने के लिए पानी में कूदा, पर कुर्टेन ने उसे ही डुबाकर मार डाला। इस घटना के साथ उसके अपराधी जीवन की शुरुआत हुई। समीपवर्ती क्षेत्रों में उसका आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। बिना किसी कारण निरपराध लोगों, बच्चों की हत्या करना उसका प्रिय शौक बन गया। अवसर देख वह छोटे बच्चों को तेज हथियार से मार डालता था, उनके रक्त को पीता तथा तड़पते हुए बच्चों को देखकर नाचने लगता। उत्पीड़न के लिए मनुष्य का शिकार ना मिलने पर वह अपनी पाशविकता की तृप्ति के लिए भेड़ बकरियों, कुत्ते बिल्लियों को मारता था। जितना ही अधिक खून निकलता था, उतनी ही उसकी प्रसन्नता होती थी। उसके कुकृत्य एक क्रूर महिला का सहयोग पाकर और भी अधिक विभत्स हो चले। 20 वर्षों तक वह बच्चों एवं प्राणियों का अंग उच्छेदन तथा कत्ल करता रहा। ये सारे कार्य गुप्त रूप से चलते रहे। बढ़ती हुई इस तरह की घटनाओं को देखकर स्थानीय पुलिस को चिंता हुई। खोजबीन करने पर वह रंगे हाथ एक बच्चे को मारकर खून पीते पकड़ा गया। पुलिस के समक्ष उसने अपने सारे गुनाह स्वीकार किए तथा बताया कि वह हत्या इसलिए करता था कि किसी भी जीव का शरीर रक्त रंजित देखकर उसे बेहद खुशी होती थी। न्यायालय ने उसे मृत्यु दंड देते हुए कहा कि कुर्टेन के लिए किए गए अपराधों के लिए दंड बहुत ही छोटा है, पर दुख है इससे बढ़कर कोई सजा कानून के अंतर्गत नहीं है। नर पिशाचों की श्रेणी में ऐसे भी शासक हुए हैं जिन्होंने पौराणिक काल के राक्षसों को भी मात दे दी। रोम का छठा सम्राट नीरो उन्हीं में से एक था। विरासत में निष्ठुरता के संस्कार उसे अपनी मां से प्राप्त हुए थे।
रोम की गद्दी हाथ लगते ही उन कुसंस्कारों को फलीभूत होने का अवसर मिल गया। निरपराध व्यक्तियों को तड़पा तड़पा कर मारना उसकी हॉबी थी। अर्ध विक्षिप्त उस शासक के आदेशों का अवहेलना का अर्थ होता था अपनी मृत्यु को स्वयं आमंत्रित करना। राज्य के सभी कर्मचारी कभी भी उसके उचित अनुचित निर्देशों की उपेक्षा करने का साहस नहीं कर पाते थे। उसकी महत्वाकांक्षा कितनी अधिक विकृत और अमानवीय थी, उसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता था कि रोम की गद्दी पर 5 वर्ष शासन करने के बाद उसे एक संदेह हो गया कि अब वह अधिक समय तक जीवित रहने वाला नहीं है। वह चाहता था कि उसके बाद अन्य कोई गद्दी पर ना बैठे, मृत्यु के पूर्व ही राज्य की प्रत्येक वस्तु का विनाश हो जाए। इस इच्छा की आपूर्ति के लिए उसने एक दिन अपने विश्वास पात्र अधिकारियों को समूचे रोम को जला देने का आदेश दिया। उन्होंने आदेश का पालन करते हुए पूरे रोम नगर में आग लगा दी। लाखों निरपराध नर नारी बाल वृद्ध उस अग्नि की ज्वाला में जल मरे। जिस समय रोम शहर जल रहा था, नीरो शहर की सबसे ऊंची मीनार पर चढ़कर सारा दृश्य देखकर अट्टहास कर रहा था। 9 दिनों तक यह भयंकर अग्निकांड का नृशंस कृत्य चलता रहा। इसमें अथाह संपत्ति नष्ट हुई और असंख्यों बेगुनाह को मरना पड़ा। सुविख्यात शासक ड्राम्युला को मरी लाशों को देखने का इतना अधिक शौक था कि लोगों को मारने के बाद वह अपनी दरबार में ही उल्टे टंगवा देता था। उनसे भयंकर बदबू आती थी। एक बार एक मंत्री ने कहा कि इन लाशों से दुर्गंध आती है। ड्रामुला ने क्रूर अट्टहास करते हुए अपने सेनापति को आदेश दिया कि मंत्री को इन टंगी लाशों के बीच ही थोड़ी ऊंचाई पर टांग दिया जाए। आदेश का तुरंत पालन हुआ। अंततः राज्य क्रांति में ड्रामुला का भी जनता ने उसी क्रूरता के साथ मार डाला।